हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आपको सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये गाइस, आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 23 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स, और वादा है इसे भी मक्खन की तरह समझाऊंगा और सभी की तरह फोड़ेंगे। गाइस, इससे पहले कराने के लिए 2 सेकंड का टाइम लूंगा। इससे पहले मैंने सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं, जो इसके ऊपर जितने भी ना 24, 25, 26, 27, 28 मिससेलेनियस एग्जांपल सब कुछ समझा दे अच्छे तरीके से। उनको आप देख लीजिए। मैं आई बटन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर वो सारी वीडियो आ रही है, उनको काफी अच्छे तरीके से दे लिया, आपको मजा आ जाएगा अच्छे तरीके से। और चलिए इसे फोड़ते हैं। गाइस देखो, इसमें बोला गया है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो गाइस, इससे पहले मैं एक ना वेन डायग्राम मेथड से कराऊंगा और एक अलजेब्रिकली तरीके से कराऊंगा। तो पहले मैं अलजेब्रिकली तरीके से कराता हूं। गाइस, आप जो भी दिया ना डिटेल को ना लिख लो। देखो यहाँ पे गाइस दिया गया है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ x यूनियन y हमें कितना दिया गया है, 50 एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, क्योंकि x यूनियन y के पास बोला गया ना इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y के पास इतने एलिमेंट्स हैं, तो इस चीज का मतलब क्या बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इसमें, इस चीज का मतलब ये बनता है जो मैंने रिटर्न कर दिया। अब देखो, नंबर ऑफ x हैज 28 एलिमेंट्स, तो मैं कैसे लूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 28। ठीक है, अब और आगे क्या दिया गया, एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट 32। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, तो गाइस हमें ये निकालना है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। गाइस, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, अगर आप मेरी ये वीडियो एग्जांपल 23 से देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने पहले मेरे सारे देखे, मैंने इसके ऊपर सारे करा दिए ना। तो आप नए हो तो आपको बता दे रहा हूं, एक फॉर्मूला गाइस होता है x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। गाइस, ये फॉर्मूला पूरा दिमाग में बसा लो, जब भी ऐसी चीज आती है ना तो ये फॉर्मूला सीधे सबको याद आता है, आपको भी ऐसे याद आना चाहिए। तो गाइस देखो, इनमें वैल्यू पुट करो 50, ये हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, हमें ये दिया गया है 28 प्लस में हमें ये दिया गया 32। तो गाइस देखो, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 28 प्लस 32 होते हैं 60 होते हैं, और ये 50 उधर जाएंगे तो ये आएंगे फाइनली आंसर 10। तो गाइस, ये तो हो गया जो हम इस तरीके से करने वाला, एल्जेब्रिकली तरीके से करने वाला। फॉर्मूला सीधा आया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, हो जाता है। अब गाइस, मैं इसे वेन डायग्राम से करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा चैप्टर सेट्स में जब भी हम ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना, अभी आप जब आगे पढ़ोगे मेरे आप मिससेलेनियस के देखिए, मैंने बहुत तरीके से कराए, उसमें आपको मैंने हमेशा बताया जब भी ऐसी चीज आए ना तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व करके देखा करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी तो ये छोटा है तो इसने मदद कर दी, पर जब ये बड़े आते हैं ना तो ये कुछ नहीं होता है, तब वेन डायग्राम ही काम करता है। तो वेन डायग्राम से मैं इसे समझाना चाहूंगा, इस छोटे को तो और लिखता हूं और वेन डायग्राम समझाता हूं। तो गाइस, पहले ना वेन डायग्राम बना लीजिए। देखो गाइस, आपको पता है इसमें दो चीज की बात चल रही है, एक तो x की बात चल रही है और एक y की बात चल रही है। जब दो की बात गाइस चलती है ना, दो की, तो हम दो सर्कल बनाएंगे। जब एक की बात चलती है तो एक सर्कल बनाएंगे। जब तीन की बात चलती होती है जैसे कि x y z, तब हम तीन सर्कल बनाते हैं। चार की बात चलती है हम चार सर्कल बनाते हैं। तो क्योंकि दो की बात चल रही है तो दो सर्कल बनाइए, और काटते हुए ऐसे करके एक और दूसरा ऐसे करके, तो इसे लिख दीजिए ये x है, इसे लिख दीजिए y है। तो ठीक है गाइस, इतना आप समझ गए। अब गाइस, जो हमें दिया गया है ना उसे हम दिमाग लगाते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर दिया गया है कि x यूनियन y जो है ना वो 50 है। x यूनियन y आपको पता होगा, जब मैंने आपको सिखाया था x यूनियन y क्या होता है, वेन डायग्राम यूनियन का क्या होता है, ये पूरा सर्कल, ये जो भी है ये पूरा यूनियन का होता है ना। तो गाइस, मतलब कहने का मतलब है ये जो पूरा है ना वो पूरा हमें 50 दिए, ये दो सर्कल पूरे मिलाकर 50 दिए। ठीक है, ऐसा दिमाग में रखिए। x हैज 28 एलिमेंट्स, और x वाले सर्कल के पास 28 एलिमेंट्स है, इस वाले सर्कल के पास 28 है। ठीक है, एंड y इज 32 एलिमेंट्स, और y के पास पूरे 32 एलिमेंट्स हैं। तो गाइस देखिए, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। इसमें यही तो कहा गया है कि x इंटरसेक्शन y निकालिए, और आपको पता है इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है, ये वाला कॉमन, ये जो कॉमन पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन होता है। तो ये हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालें गाइस, देखो आपको पता है ये जो हमें दिए गए हैं कि x बस 28 है, तो सोचो इस 28 में अगर मैं यहाँ इतना देखूं, इतना कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। आपको पता है ना, x माइनस वाई की जगह ये होती है और y माइनस एक्स की जगह ये होती है, ये यहां से लेके यहां तक। तो देखो गाइस, ये जो 28 में यहां पर इंटरसेक्शन क्या हुआ होगा, जिसको माइनस करूं मैं तो x माइनस वाई आ जाए। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको गाइस k मान लेता हूं, k मान लो, आप a मान लो, b मान लो, तो गाइस देखो जब हम जो 28 है, 28 पूरा सर्कल है। ठीक है, तो 28 में से k को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x माइनस वाई। मानते हो ना इस बात को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस आई आएंगे, तो फर्स्ट ये बन जाती है। अब गाइस देखो, यही के, अब इस सर्कल को भूल जाओ, इस सर्कल याद करो, इसमें हमें कितने दिएंगे 32। तो मैं कह सकता हूं कि 32 में से जब k माइनस करेंगे, ये k माइनस करेंगे तो y नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है सेकंड। अब गाइस देखिए, अब आपको दिया गया है पूरा यूनियन दिया गया है। ठीक है, पूरा यूनियन मतलब है दोनों सर्कल का सम।
तो आपको आप किस तरीके से निकालोगे ये, आप वो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं आपको दिमाग लगा रहा हूँ कि आपको भी इसी तरीके से सोचना है। तो देखो आप ऐसे, आप कैसे करोगे वो दिमाग, तो आप ऐसे लिखना कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है उनका सम बराबर है इस वाली चीज का, इतने का। तो वो कितना आया हमारे पास 28 माइनस के, मानते हो ना इस बात को? हाँ। अब इतने का प्लस इतने का प्लस ये वाला, पहले ये कर लीजिए, प्लस ये वाला क्या है, ये वाला के है तो के लिख दीजिए, प्लस और ये इतने का, इतना मैंने निकाला है, जस्ट अभी निकाला है ये 32 माइनस के। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आप समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये चीज इसमें घुस रही थी। तो मैंने सोचा जब यूनियन करूंगा तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये प्लस करूंगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से निकल के आ जाएगा। तो मैंने ये सेपरेट निकाले। तो गाइस अब देखो ये हमें कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। ये आप 28 माइनस के प्लस 32 माइनस के, इनको देखो एक कैंसिल कर दो, ठीक है गाइस। अब देखो 32 और ये 28 कितने होते हैं 60, तो 50 इक्वल टू 60 माइनस के आ जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस के, तो ये -10 आ जाएंगे और माइनस के आ जाएगा। और जब ये माइनस साइन कटेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। आप इसे ऐसे लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, तो के की वैल्यू 10 आ गई। तो गाइस देखो इससे भी के की वैल्यू 10 आई। भला आपको ये अजीब लगा होगा, पर गाइस ये जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे बड़े तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको आप पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए गाइस, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए गाइस अब करते हैं एग्जांपल 22। और गाइस ये बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, सच्ची में बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं गाइस ये। इससे आपको भयंकर सीखना है। आप नेसेसरी जब एक्सरसाइज करोगे ये सब आपको जरूर सीखनी है, क्योंकि सेट में अगर वो नहीं सीखा ना तो सेट का फील नहीं आएगा गाइस। ये बहुत ईजी है, देखो गाइस कितनी ईजी है। देखो हमें क्या क्या दिया गया है उसको पहले डिटेल हम लोग नोटिस करते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक ए सेट दिया गया है एंड एक बी सेट दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया और बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी निकालो एंड हेंस शो भी करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप एग्जाम्पल शुरू से मतलब कर रहे हो अभी, मतलब आपने अब कुछ आगे का नहीं किया है, आप ये एग्जाम्पल करोगे फिर एक्सरसाइज करोगे, इसी वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करोगे तो आपके लिए बिल्कुल नहीं हुआ है ना। हाँ, और अगर आप वो वाले बच्चे हो जो मेरी पहले से वीडियो देखते हो आ रहे हो, सारे समझते हो आ रहे हो और फिर ये एग्जाम्पल कर रहे हो पूरे चैप्टर खत्म, फिर ये सारे एग्जाम्पल पीछे से करते हुए आ रहे हो, सबसे बड़े से लेकर नीचे मतलब करते हुए आ रहे हो, तो आपको ये बहुत बच्चा लग रहा होगा क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ा है, ठीक है। बट अगर आप नहीं हो तब भी मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो गाइस आपको ये यूनिवर्सल सेट हमेशा दिया जाएगा इस एक्सरसाइज में, और इस सेट दिए जाएंगे, ए दिया जाएगा और बी दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, हमेशा ये दिया जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, एक ए सेट दे दिया जाएगा और एक दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो उनकी मर्जी है। तो उसमें ये ऐसे पूछ सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट ये है, ए ये है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ए में क्या आ रहे हैं 2 3, तो 2 3 गए इसमें से, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 1 4 5 6, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है हमारा ये। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है यूनिवर्सल सेट में से बी कर लो माइनस, ये बस फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है गाइस कॉम्प्लीमेंट, अगर आप नए हो तो इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यू ये है, बी ये, 3 4 5 जाओ गोली मारो डिस्क्याओ, तो 3 4 5 गए गाइस, तो यहाँ पे कितने बचे 1 2 6, तो ये भी खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक देखो गाइस यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालना है। देखो हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, अब इनका इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब जानते हो कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में आप कॉमन पार्ट आप 2 मिनट में देख सकते हो और बता सकते हो क्या आएगा। देखो गाइस 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 1,6 इनका ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है। अब ऐसे ही यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं, ए यूनियन बी निकालना है। और ए यूनियन बी क्या होता है गाइस, आपने शायद इससे पहले कर लिया होगा, फिर भी मैं बताऊंगा। ए यूनियन बी मतलब ए को देखो बी को देखो, ए बी में कॉमन क्या है, पहले बड़ा सा कर लिया बना दो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3, तो 3 लिख दो, इसके बचे हुए और फिर इसके बचे हुए, दोनों में कॉमन पार्ट देखते हैं, फिर इसके बचे हुए इसके बचे हुए, तो ये हो जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसे शो करते हैं एंड इसी प्रकार हैंस, अब ये सब तो हो गए, एंड हैंस शो दैट, ये करना है शो, अभी तोड़ेंगे इसे। तो पहले गाइस देखो हम इसका ना एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, मतलब हम सेट कुछ हम इन सेट में से ही फाइंड करना है हमें ये, और उसका कोई आंसर आएगा, ऐसे इसका भी एक फाइंड करना, उसका कोई आंसर आएगा, वो बराबर आएंगे, तो वो बराबर आएंगे, हम कह देंगे ये भी बराबर है। तो हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखो गाइस आपने ए यूनियन बी जस्ट अभी निकाला, ठीक है, तो इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइस देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले के अनुसार यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी को, यही तो होगा। सॉरी ये दूसरा ब्रैकेट को लगा दिया, तो जैसे कि देखो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस क्या है, ऐसे जिसके कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी है वो माइनस कर देते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 और ए यूनियन बी हमारा क्या निकल के आया है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 हटा दो तो 1 6 बचेंगे। तो गाइस एलएचएस हमारा क्या आएगा, आ गया 1 6, एलएचएस हमारा ही आ गया। अब जब आप आरएचएस लोगे, आरएचएस, तो आरएचएस का निकालना है ए
ये देखो, ये तो गाइस हमने निकाला ही है, ये निकाला ही है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकाला ही हमने यहाँ पर। तो ये कैसे निकाला था, पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था जो कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए, ये मैंने बता दिया आपको बी कॉम्प्लीमेंट, फिर मैंने इंटरसेक्शन में बता दिया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ये निकल गया था। तो गाइस आप देख सकते हो आरएचएस हमारा 1,6 है। तो देखो इस एलएचएस फाइंड करके ये आया, आरएचएस फाइंड करके ये आया, अगर इनके ये बराबर है तो हेंस ये भी बराबर है, तो हेंस प्रूव्ड। तो गाइस ये हो जाता है खत्म। तो गाइस अब एक स्टार्ट ये वाला करते हैं एग्जांपल 20 और इसे भी फोड़ देंगे। इसे फोड़ना क्या गाइस, ये बहुत छोटा है, तो चलो करते हैं गाइस। देखो, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट of class 11th of a co-educational school and A be the set of all girls in class 11th, find A complement। तो गाइस में बता रहा है कि U जो है ना वो तुम क्या मान लो set of all student of class 11, तो हमें लिखना है जो U है वो set of all student of class 11th एंड ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। इसका गाइज मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी बता देता हूँ ये करने से पहले। को एजुकेशनल का मतलब होता है लड़का लड़की का साथ में पढ़ना, शहर शिक्षा विद्यालय, यानी कि जहां पर ऑब्वियसली जो स्कूल होते हैं ना उन्हें को एजुकेशनल स्कूल कहते हैं, लड़का लड़की के साथ में पढ़ना, तो ठीक है। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो गाइज देखो ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। देखो यूनिवर्सल सेट गाइस ये है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास 11th और ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो यानी कहने का मतलब क्या है, क्लास 11th में दो ही तो लोग पढ़ते होंगे, लड़का लड़की, जानवर थोड़ी ना आगे पढ़ता होगा। तो सोचो लड़का लड़की ये है, उसमें से लड़कियों का सेट हटा दो तो लड़कों का सेट बचेगा ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11th। तो गाइस आपको ऐसे भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक का क्या होता था कि यू कुछ सेट दिया जाता था, ए कुछ सेट दिया जाता था, तब पूछा जाता था। अब ये सडनली अचानक से आया, पर डोंट वरी गाइस, आपको बस फील लेना है कि क्या माइनस करना है, तो आप सब कुछ कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है खत्म। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 20 और इसको भी फोड़ देंगे। गाइस इसको फोड़ना क्या है, इसको तुम ऐसे मारो। देखो गाइस इसमें क्या निकालना है, यू हमें दिया गया है, ठीक है, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है गाइस। तो कैसे निकालेंगे, हम तो इसमें एक्सपर्ट हो गए गाइस। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और सॉरी अगर वो लोग पढ़ रहे हैं जो मेरी पहले से नहीं देख रहे हैं, जो अभी सडनली आए, तो माफी चाहता हूं, हम एक्सपर्ट नहीं हुए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट जब भी ऐसा कोई आपको पूछा जाए, आप नए यूज को जब भी कुछ ऐसा पूछा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए को माइनस कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका फील लेते देखो, यू में 1 से लेकर 10 तक दिया गया और ए क्या दिया गया 1357, यानी कि ये चीज इसमें माइनस कर दो, वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये तो ईजी है। तो देखो क्या का माइनस करो, तो देखो 1 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 गया यहाँ पे 4 बचेगा, 5 गया यहाँ पे 6 बचेगा, 7 गया यहाँ पे 8 बचेगा और 9 गया यहाँ पे 10 बचेगा। तो गाइस ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाता है। तो चलिए गाइस अब करते हैं एग्जांपल 19 और इससे भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, इसमें क्या दिया गया है वो आपको पढ़ना है और डील को एनालाइज करना है। तो देखो गाइस एक दिया गया है वी सेट हमें दिया गया है ए ई आई ओ यू एंड बी सेट दिया गया है ए आई के यू और वी माइनस बी और बी माइनस बी निकालना है। तो गाइस अगर आप नए हो तो डेफिनेटली मैं इसे अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा, वरना मैंने पूरे अच्छी तरीके से मक्खनों की तरह समझा चुका है, ठीक है, सबने खा भी चुका है। अब गाइस देखो वी माइनस बी क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं। ये गाइस जब भी पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन लो, जब भी ये पूछा जाएगा तो आपको 2 सेट पक्का गिवन होंगे जिसमें ये पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ए माइनस बी पूछा होता तब यहाँ पे ए और बी गिवन होता, ठीक है। वी माइनस बी पूछा तो देखो वी और बी गिवन है, ठीक है, ये जरूर होगा। और इनको कहते हैं, इनको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट। देखो यहाँ पे बी और बी का डिफरेंस हो रहा है ना, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स इनका नाम होता है, ठीक है। और इनको फाइंड कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। तो गाइस इनको फाइंड जब भी करेंगे तो दोनों में पहले कॉमन पार्ट आपको देखना पड़ेगा। देखो ए आई यू दोनों में कौन पार्ट है, ए आई यू दोनों में कौन पार्ट है, तो कौन पार्ट को गोली मार दो, मार दी गोली, ठीक है। अब क्योंकि वी आगे आ रहा है, अब आपको सेकंड स्टेप है, आगे क्या आ रहा है वी, तो वी के बचे हुए ए आई यू को कॉमन मार दिया गोली, तो ई और ओ बचा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई और ओ, ठीक है, ये इजी है। बी माइनस बी जब निकालेंगे तो दोनों में कौन पार्ट को मारेंगे पहले गोली, फर्स्ट स्टेप, तो ए आई यू को मार देंगे गोली, क्योंकि बी आगे आ रहा है तो बी के बचे हो जाएंगे के। तो गाइस ये तो इजी है, ये हो जाता है खत्म। पर मैं आपको इसे वेन डायग्राम से भी फील दूंगा कि वेन डायग्राम में किस तरीके से वर्क करेगा, ये मैं आपको दूसरे तरीके से फील दे रहा हूँ गाइस, एक तरीके से, ठीक है। तो देखो गाइस पहले तो वेन डायग्राम सीख लो। वेन डायग्राम में कब कितने सर्कल बनते हैं, देखो गाइस जब एक सेट की बात की जाती है तो एक सर्कल बनता है, 2 की बात की जाती है तो 2 सर्कल बनते हैं, 3 की बात की जाती है तो 3 बनते हैं, 4 की 4 ऐसे बनते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल की बात की, 2 सेट की बात की गई तो 2 सर्कल बनेंगे और 2 सर्कल वो भी काटते हुए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कल कितने प्रकार, सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सेट पे डिपेंड करता है, सेट कितने के बने, ठीक है। 2 सर्कल बना दिए, ठीक है, कोई टेंशन। अब गाइस देखो ये चीज क्या होती है, ये चीज मैंने बताया था इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है। और ये क्या होता है, ये गाइस ये क्या होता है, ये होता है
v माइनस बी या a माइनस बी, क्योंकि अभी v और b चल रहा है तो v माइनस बी कहूंगा। गाइस ये जो पार्ट है ना वो v माइनस बी होता है, और ये पार्ट b माइनस बी होता है, और ये जो होता है ना वो v इंटरसेक्शन b होता है। मैं आपको रुको अभी समझा रहा हूँ। देखो गाइस v से मान लो और b से मान लो। देखो v में क्या दिए गए a e i o u, मतलब ये पूरा ना हमें a e i o u दिया गया ये पूरा, ठीक है, ये पूरा सर्कल। और b क्या दिया गया a i k u, मतलब a i k u अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन से थे, a आई यू, दोनों में कॉमन थे, तो दोनों में कॉमन होता है वो यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए आई और यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, ए आई यू यहाँ पे आएगा। अब देखो हमने जब v माइनस बी, हम इसे क्यों कहते हैं, क्यों इसे ही कहते हैं v माइनस बी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि देखो v पूरा ये था, हम जब v माइनस बी फाइंड करते हैं हम उसमें कौन पार्ट हटाते हैं ना, कौन पार्ट हटाते हैं, फिर b के बचे हुए, तो कौन पार्ट गाइस इसमें हटा दो, फिर v के बचे हुए, तो b के बचे हुए क्या होंगे, e और o, तो वो गाइस इधर कहीं भी भर सकते हैं। तो इसलिए हम गाइस मतलब इसमें अगर आप दूसरी तरीके से सोचोगे तो इसलिए हम ना v माइनस बी के हमेशा v के बचे हुए लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब v माइनस बी ये वाला पार्ट होता है, मतलब मैं आपको फील दे रहा हूँ बस, कुछ ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ऐसे b माइनस बी में पूरा अर्थ है ए आई के यू, और कॉमन पार्ट हटा देंगे तो b के बचे हुए आएंगे सिर्फ, तो b के बचे हुए यही तो होते हैं। तो देखो वेन डायग्राम में भी वही फील हो रहा है जो इसमें फील हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी नॉलेज की बात, तो ये हो जाता है खत्म। तो चलिए अब गाइस को शुरू करते हैं एग्जांपल 18, और इसे भी फोड़ेंगे। गाइस देखो इसमें a सेट दिया गया, b सेट दिया गया, और a माइनस बी पूछा है, b माइनस से पूछा है। देखो जब गाइस हमने ये वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें देखो v दिया था और b दिया था, और v माइनस बी और b माइनस v पूछा था, तो वही इसमें किया गया। अब a और b दिया गया, a माइनस बी और b माइनस a पूछ रहा है। तो गाइस a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी क्या होता है, दोनों कौन पार्ट, इसे गाइस ना, इसे गाइस मैं अलजेब्रिकली कराऊंगा, इसे भी वेन डायग्राम से कराऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा आपको। देखो a माइनस बी क्या होता है, दोनों के कॉमन पार्ट हटा दो, तो दोनों में कौन पार्ट क्या है, 2 4 6 8, तो 2 4 6, दोनों में सिर्फ 2 4 6 कॉमन है, ठीक है, 2 4 6 कॉमन है, क्योंकि a आगे आ रहा है तो a के बचे हुए। तो देखो गाइस क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। ऐसे ही जब b माइनस ए निकालेंगे तो दोनों में कौन पार्ट क्या है, 2 4 6, तो 2 4 6 को गोली मार दी। अब क्योंकि b आ गया था तो b में कितने बचे, 8, ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। अब वेन डायग्राम से थोड़ा फील लेंगे। वेन डायग्राम में क्योंकि दो सेट की बात चल रही है तो दो सेट के लिए दो सर्कल बनाएंगे, ये मैंने बताया, ठीक है। एक ए को इसे मान लेते हैं, बी ये मान लेते हैं। अब ए से माने, ए का मतलब क्या है, ए में पूरे 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी का मतलब है 2 4 6 से ले 8 यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम जब ए माइनस बी निकालते हैं क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को गोली मारते हैं। तो इन दोनों में पहले बताओ कॉमन पार्ट क्या थे, कॉमन पार्ट क्या थे, 2 4 6, तो 2 4 6 कौन पार्ट थे, मतलब ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब गाइस देखो a माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, ये वाला ही तो पार्ट होता है। तो एक बताइए ये वाला पार्ट कितना होगा, a पूरा था 1 2 3 4 5 6, उसमें 2 4 6 गए तो कितने बचेंगे, 1 3 5। तो गाइस देखो a माइनस बी आपने यहाँ से भी फाइंड कर लिया वेन डायग्राम से। ऐसे b माइनस ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये वाला। और ये वाला कैसे निकालोगे, इस पूरे सर्कल में से 2 4 6 माइनस कर दोगे जब, तो इस ये पूरा सर्कल कितने का था, 2 4 6 8 का, उसमें से ये पार्ट को माइनस करोगे तभी तो इतना बचा हुआ आएगा। तो 2 4 6 को माइनस किया तो 8, मतलब 8 यहाँ पे कहीं भी सो सकता है, तो यानी कि b माइनस ए भी निकलेगा। तो वेन डायग्राम से फील ले लिया और ऐसे फील ले लिया। अब गाइस आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ, ये बार मैं ऐसे ही करा रहा हूँ गाइस ताकि आपका रिवीजन होते रहे, ठीक है, क्योंकि यही चीज आप बड़े क्वेश्चन करोगे ना तो छोटी छोटी चीटें जैसी आती हैं, तो गाइस आपका भला करने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाता है खत्म। तो गाइस अब करते हैं एग्जांपल 17, और इसे भी फोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या 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 कहा गया गाइस, जो भी कहा गया है बस उसकी डिटेल को एनालाइज कर लीजिए। देखो एक ये चीज दी है, ठीक है, एंड बी सेट दिया गया है हमें, ठीक है। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, एंड हेंस इस प्रकार हेंस शो करना है हमें ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी के। तो गैस इसे करते हैं। देखो गैस सबसे पहले तो हम इसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी गैस क्या होता है, अगर आप न्यू हो तो मैं बताना चाहूंगा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। अगर एक ए सेट दिया एक बी सेट दिया गया, उनमें से कॉमन पार्ट आप देखो जो भी होगा वो लिख दो, ठीक है। तो देखो ए ये है, बी है, क्या कॉमन पार्ट है, ठीक है, लिखिए। देखो 2 इसमें भी आ रहा है तो कॉमन पार्ट को लिख दो, ठीक है। 2 3 आ रहा है तो 3 लिख दो, 5 आ रहा है 5 लिख दो, 7 आ रहा है 7 लिख दो, तो मतलब बी पूरा ही आ गया कॉमन पार्ट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। जब भी ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, उसमें कॉमन पार्ट लिख दो दोनों के, तो दोनों कॉमन पार्ट यही है। अब हमारे पास अच्छा क्या हुआ कि ये बी आ गया कॉमन पार्ट, ठीक है, होता रहता है 2 3 5 7, तो ये हो गया ये। अब हमें एंड हैंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हमें शो करना है गाइस। इसमें मतलब ये डायरेक्ट ये करना चाह रहा है, अगर आप इसे दूसरी तरीके से करोगे तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे तो आंसर ही आएगा 2 3 5 7, फिर आप कहोगे हाँ ये जो है वो बी के बराबर ही है, देखो बी भी यही है, तो हैंस शो या हैंस प्रूव्ड। तो गाइस ये भी हो जाता है खत्म। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 16, और इसे भी फोड़ेंगे। तो गाइस देखो इसमें बोला गया है कंसीडर दी सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ एग्जांपल 14, मतलब एग्जांपल 14 के ना हमें सेट्स मानने थे, एक्स वाई को कंसीडर करना था। तो मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर लिए कि एक्स ये थे, आप देख सकते हो, वाई ये थे, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि एक्स से इंटरसेक्शन वाई निकालो। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो गाइस देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है मेरे प्यारे, तो आप देखोगे दोनों राम जी कहीं भी नहीं दिख रहे, अकबर जी भी कहीं भी नहीं दिख रहे, गीता जी दिख रही हैं। तो देखो गाइस आप यहाँ पे x इंटरसेक्शन y क्या लिखोगे,
गीता, बस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट। ठीक है, पर मैं कैसे ना वेन डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। अगर मैं इसका गाइस वेन डायग्राम बनाता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि दो की बात चल रही है, एक्स है भाई, दो सेट की बात चलेगी तो दो सर्कल बनाएंगे, तीन सेट की बात चलेगी तीन सर्कल बनाएंगे, चार सेट की बात चलेगी चार सर्कल बनाएंगे, एक सेट की बात चलेगी तो एक सर्कल बनाएंगे। ये तुम्हें पता चल जाता है सेट से कि सर्कल कितने बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा एनालाइसिस आते हैं काम। तो देखो, एक मैंने सर्कल बना दिया ये, और काटते हुए, हमेशा काटते हुए दूसरा ये बना दिया। अब एक्स को मैंने मान लिया, वाई को ये मान लिया। अब देखो, एक्स का मतलब क्या है? राम गीता अकबर, मतलब इस वाले सर्कल में राम गीता अकबर सो रहे हैं, ठीक है, इस वाले सर्कल में। और वाई वाले में गीता डेविड और अशोक सो रहे हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस देखो, इंटरसेक्शन मतलब था कौन पार्ट, कौन पार्ट दोनों में क्या है? गीता, गीता। तो मतलब गीता इधर सो रही है, गीता एक लड़की है जो एक्स के यहाँ पे इस घर में भी सोती है, या इस घर में भी है, और वाई भी घर में है, ठीक है। तो इधर कौन से बचेंगे? राम बचेंगे और अकबर बचेंगे, ठीक है। और इधर कौन से बचेंगे? डेविड बचेंगे और अशोक बचेंगे। आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हो कि ये इंटरसेक्शन पार्ट है, और ये क्या है? एक्स माइनस वाई है, और ये क्या है? वाई माइनस एक्स है। तो इस वजह से ये मैं वैसे आपको नॉलेज देना चाहता था, ठीक है। एक्स माइनस वाई अगर कोई डायरेक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि राम अकबर आएंगे, और वाई माइनस एक्स को पूछे तो आप डायरेक्ट बोलोगे डेविड और अशोक आएंगे, बिना ऐसे कुछ फाइंड किए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई आपसे ये पूछा कि एक्स माइनस वाई निकालो, तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों में कौन पार्ट को गोली मारो, हटाओ, एक्स आगे आ रहा है तो एक्स के बचे हुए, तो राम गीता। तो ये तो हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है, गीता, सॉरी अकबर। तो ये तो हो गया गाइस मेरे दोस्तों अलजेब्रिकली। बट पता है, आप अभी तो ये छोटे क्वेश्चन देख रहे हो, अभी बड़े क्वेश्चन देखोगे ना, बड़े इतने बड़े आते हैं, तब ये बहुत काम आती है एनालिसिस। तब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, कब ऐसे नहीं हो पाएंगे। अभी तो दोनों चीजें हो जा रही है, मैं बस आपको सिखाते जा रहा हूँ कि वेन डायग्राम को दिल दिमाग में बसा लो। तो गाइस ये हो जाता है खत्म। गाइस पता नहीं कैसे मैंने समझाया है, पर पूरे अच्छे तरीके से समझाया, आपको अच्छे तरीके से समझाया होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। इफ यू लाइक माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस प्लीज कमेंट कर दिया करो, मुझे आपकी प्रॉब्लम जाननी है और उस पर वर्क करना है। गाइस प्लीज अपनी प्रॉब्लम बताओ कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं।